अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स। एलिमिनेशन मीन्स व्हेन टू एलिमेंट्स और टू ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। सबसे पहले यहाँ हमें हेलो अल्केन चाहिए। हेलो अल्केन में हम एग्जांपल लेंगे ब्रोमोइथेन की। अगर हम ब्रोमोइथेन की रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन एटम निकलेगा, तो यहां पर कार्बन और कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी अगर ब्रोमोइथेन की रिएक्शन हम कराएंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें प्रोडक्ट होगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज ईथीन। और इसके बाय प्रोडक्ट्स होंगे KBr प्लस वाटर। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि ब्रोमोइथेन से हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है जिसके साथ ब्रोमीन एटम अटैच्ड है, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इसको बीटा कार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन से निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब यहां पर दूसरी एग्जांपल है 2-ब्रोमोबुटेन की। अगर हम 2-ब्रोमोबुटेन की एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, यानी अगर 2-ब्रोमोबुटेन की रिएक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तो यहां इस कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा और हाइड्रोजन इस कार्बन से भी निकल सकता है, इस कार्बन से भी निकलता है। हाइड्रोजन निकलता है बीटा कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है। अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट होगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये बूट 2इन है। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलता है, तो हमारा प्रोडक्ट होगा ब्यूट 1इन। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? इस रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू Zeth's रूल और Z's रूल, अकॉर्डिंग टू Z's रूल इन एलिमिनेशन रिएक्शंस दैट अल्कीन इज द major product, that alkene is preferred which is more alkylated। यानी अगर हम इस अल्कीन को देखेंगे, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है, यानी ब्यूट 2इन में 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है। अगर इसमें देखेंगे, यहां 2 हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है, ब्यूट 1इन में एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू Zeth's रूल दैट अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, दैट अल्कीन इज प्रेफर्ड विच इज मोर अल्काइलेटेड, यानी एज पर Zeth's रूल ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शंस में एक्सेप्शन है, दैट इज कॉल्ड होफमैन्स रूल। होफमैन्स रूल ये एलिमिनेशन रिएक्शन की एक्सेप्शन है। अकॉर्डिंग टू होफमैन्स रूल इन एलिमिनेशन रिएक्शंस लेस अल्काइलेटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर हम इस रिएक्शन में बेस चेंज करेंगे, सपोज अगर हम
पोटाशियम टर्शरी बुटॉक्साइड बेस यूज करेंगे तो उस सूरत में मेजर प्रोडक्ट ब्यूट 1इन होगा और माइनर प्रोडक्ट ब्यूट 2इन होगा। यानी अगर हम KOH यूज करेंगे तो एज पर सैट-ज़ेफस रूल रिएक्शन होगी तो मेजर प्रोडक्ट होगा ये ब्यूट 2इन। लेकिन अगर हम इसमें पोटाशियम टर्शरी बुटॉक्साइड बेस यूज करेंगे तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू होफमैन्स रूल, यानी वो मेजर प्रोडक्ट होगा विच इज लेस अल्काइलेटेड। इसलिए बेटा कॉन्सेप्ट इसको अच्छी तरह सीखो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा था कि अगर हम हेलो अल्केन की रिएक्शन कराएंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन एक्वस मीडियम, तब वहां पर प्रोडक्ट था अल्कोहल। आज हमने देखा कि अगर हम हेलो अल्केन की रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब प्रोडक्ट होगा अल्कीन, और अल्कीन में एज पर सैट-ज़ेफस रूल मोर अल्काइलेटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन इस रिएक्शन का एक्सेप्शन है दैट इज होफमैन्स रूल। अगर हम बेस को चेंज करेंगे या अगर हम फ्लोरोहेलो अल्केन लेंगे तब मेजर प्रोडक्ट होगा लेस अल्काइलेटेड अल्कीन। Hope you have understood the reaction and you will revise it.